स्पीकर साहब, और एक पर्सनल भी मेरे इन्होंने कहा, आपने बड़ी अच्छी तरह भी बात की है, लेकिन जिस तरह इनका इस्तेकाक है मेरा भी इस्तेकाक है। जी बिल्कुल है, आपने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया। नहीं स्पीकर साहब, अभी ये जवाब रहता है, अभी तो मैंने इनको अच्छी आवाज़ें सुनानी है, अभी तो मैंने इनको अच्छी बातें बतानी है। वो आगे स्पीकर साहब, इन्होंने सुनाए। स्पीकर साहब, इन्होंने एनवायरनमेंट की बात की। जी, ऑर्डर इन द हाउस। इस वक्त एनवायरनमेंट पे 5 बिलियन बजट था 2022 में, इस वक्त 15 बिलियन एनवायरनमेंट का बजट है, 40 बिलियन वाइल्ड लाइफ का बजट है और 30 बिलियन फॉरेस्ट का बजट है। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस जी प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। स्पीकर साहब, और आखिरी बात इससे रिलेटेड, जिस मार्का हक के डायरेक्टर की इन्होंने बात की है, मैं उस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलाम पेश करती हूँ। जिस मार्का हक जिस वजीर आजम ने लड़ा है, मैं उस वजीर आजम को सलाम पेश करती हूँ। जिस मार्का हक के अंदर जिस फौजी ने, जिस सिविलियन ने अपना किरदार अदा किया है, हम सब उसको सलाम पेश करते हैं। और स्पीकर साहब, मैं ये भी बताऊं, अभी मैंने अच्छी आवाज में बात नहीं की। मैंने देखिए, बात सुने ना। अच्छा चले, प्लीज एवरीबडी टू बी सीटेड। एक सेकंड सरदार साहब, देखिए बात सुने ना। भैया साहब एक सेकंड ठहरे, चले लेट्स से इजाज यार, और बात तो करने दें। स्पीकर साहब, मैंने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं की, मैंने अभी स्पेशल एजुकेशन पे बात नहीं की, मैंने अभी रोड नेटवर्क पे बात नहीं की, बिल पे बात करें, लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं की, तो बातें और चीजें क्यों निकल रही हैं? आप बिल पे बात करें ना मरियम, बिल पे आ जाए। एक सेकंड बात सुने, देखे ठहरे, मुझे लेट मी रीअरेंज। साहब, मैं इस बिल पे आती हूँ, मैं लेट मी रीअरेंज इट, स्पीकर साहब, मैं अब इस बिल पे आती हूँ। लेट मी इजाज शफी साहब, इजाज एक सेकंड देखिए कर्नल साहब, कर्नल शुएब अमीर साहब एक सेकंड प्लीज। जी ऑर्डर इन द हाउस। अपना यार बात सुने, देखें आप लोग सेंसिबल लोग हैं। मैं ये पहले इजाज से कह रहा था कि इजाज आप जो बात कर्नल शुएब अमीर साहब, समीउल्लाह खां साहब, समी साहब मुझे एक सेकंड दें। कर्नल साहब एक सेकंड देखें, जब इजाज तकरीर कर रहे थे मैंने 2 दफ़ा उन्हें कहा कि आप बिल के कंटेंट्स पर आएँ। अगर आप सियासी बात करेंगे तो उसका जवाब तो फिर देने में जवाब आएगा तुर्की ब तुर्की आएगा, और अगर गवर्नमेंट अपना बयान करने लगेगी, गवर्नमेंट के पास तो पूरी स्टोरी टू टेल होगी, तो वो कई घंटे कंज्यूम कर जाएगी। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, लेट्स रीअरेंज इट। आप बिल के कंटेंट्स पर आएँ, बिल के कंटेंट्स पर। मैं मरियम आपसे भी कहूँगा कि आप बिल के कंटेंट्स पर आ जाएं। यू हैव डन इट, प्लीज़ बैठे प्लीज़, लेट्स रीअरेंज इट। और ये देखें मेरी बात सुने, मैं सिर्फ एक सवाल आप सबके आगे छोड़ रहा हूँ। क्या फिर यार कर्नल, कमाल है यार, मैं खप गया यार, इधर ध्यान करो। बात ऐसे है, क्या फिल्म इंडस्ट्री के बारे में लॉ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, इस पर आए, सिंपल। जी मरियम ऑन द बिल प्लीज। नो यार राजा साहब, थोड़े बोलन की कसर रह गई। थैंक यू स्पीकर साहब, मुझे उम्मीद है इस गुफ्तगू के बाद मेरे राइट हैंड साइड वाले बेंचेस वाले रेलेवेंट ही रहेंगे। द पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी एक्ट 2026। स्पीकर साहब, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज है, पाकिस्तान का जो स्क्रीन टूरिज़म है, वो
अब जो इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जैसे मैंने पहले कहा, फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वो तमाम लोग, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, जिस कमाल ख़जाने से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त से नवाजा है, उससे पहले तक हम सिर्फ़ ये सुनते थे और पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे और तमाम दुनिया के जो स्क्रीन टूरिज़म है कि ये एक दहशतगर्द मुल्क है। और ये इसी वजह से था कि पिछले 40-45 साल पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान को जो स्क्रीन टूरिज़म है वो पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग नहीं कर सका। और पूरी दुनिया के अंदर जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, जो स्क्रीन टूरिज़म है, वो एक्सपोर्ट लेड होता है। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, एक्सपोर्ट्स में और एम्प्लॉयमेंट के अंदर। जो पाकिस्तान की यंग पॉपुलेशन है जिसका 60% 35 साल से कम है, वो बहुत बड़ी तादाद में प्रोडक्शन में, सिनेमाटोग्राफी में और इसी तरह फ़िल्म मेकिंग के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। और उनको पूरी दुनिया, पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्टिंग किसी भी फ़िल्म प्रोडक्शन की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। और ये कह देना कि फ़िल्म के अंदर पैसे डाले जा रहे हैं, फ़िल्म एक इकोनॉमिक ग्रोथ का सेक्टर है और पूरी दुनिया, सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान, यूएई, ये तमाम जो हमारे ममालिक हैं, हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, इन्होंने पिछले 15 से 20 साल में अपने जो फ़िल्म और स्क्रीन टूरिज़म है, ना सिर्फ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है बल्कि अपनी लोकेशंस को, अपनी मुल्क के इमेज बिल्डिंग के लिए स्क्रीन और फिल्म को इस्तेमाल किया है। और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये सेक्टर जो मफलूज पड़ा था, हमारे आर्टिस्ट जिनको कभी हम 1 लाख का चेक भिजवा देते हैं, कभी हम 20,000 की इमदाद भिजवा देते हैं, वो तमाम आर्टिस्ट कम्युनिटी, वो तमाम आर्टिज़ान्स, जब ये एक सेक्टर ग्रो करता है तो उसके तमाम स्टेक होल्डर्स ग्रो करते हैं और उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो ये जो पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी का एक्ट है, ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ का, ना सिर्फ इस सेक्टर के लिए, और जो ये सेक्टर ने कंट्रीब्यूट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, इमेज बिल्डिंग के अंदर, स्क्रीन टूरिज़म के अंदर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर, इसके अंदर वो तमाम फ़ीचर्स मौजूद हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान का फ़िल्म मेकर, पाकिस्तान का प्रोड्यूसर, पाकिस्तान का एक्टर, बल्कि पूरी दुनिया से ये एक ऐसी फैसिलिटी होगी इस रीजन की इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान के अंदर जो रेवेन्यू है, पंजाब के अंदर जो रेवेन्यू है, वो ना सिर्फ इंक्रीज़ होगा बल्कि मैनी फोल्ड्स ऑगमेंट होगा। ये फ़िल्म सिटी जो है, इसके जो फ़ीचर्स हैं वो इस बिल के अंदर मौजूद हैं और ये स्टैंडिंग कमेटी से बिल मूव होकर आया है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी